अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स की नई तस्वीर सामने आई है। पेट्रोल पंप पर दिखे फायरिंग करने वाले शूटर, गोलीकांड में शामिल शूटरों की तस्वीर सामने आई है। गोलीकांड में शामिल 3 शूटर अभी भी फरार हैं। फरार शूटर की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। तो इस मामले में तेजी से एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। पेट्रोल पंप पर देखे फायरिंग करने वाले शूटर्स, ये देखिए सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। 6 तस्वीरें इस खबर से जुड़ी। दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग का ये पूरा मामला, सीसीटीवी में कैद हो गए हमलावर। गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ। गोल्डी गैंग के 2 शूटर ढेर हो गए हैं। मौके से पिस्टल भी बरामद की गई है। एनकाउंटर में 3 राज्यों की पुलिस लगी है। 12 सितंबर, बरेली, उत्तर प्रदेश। अभिनेत्री दिशा पाटनी का घर। समय रात 3:36। आधी रात को बरेली की सुनसान गलियां गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले गोली चलाने वाले मौके से फरार हो गए। जिस घर पर गोली चली वो मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी का था। गोलीकांड के कुछ देर बाद ही कनाडा और पुर्तगाल में बैठे अपराधी गोल्डी बरार और रोहित ने वारदात की जिम्मेदारी ली। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण यूपी पुलिस तुरंत हरकत में आई। मौके से एफएसएल की टीम ने सबूत जुटाए। दीवारों से गोलियों के निशान के सैंपल लिए गए। यूपी में किसी बड़ी हस्ती के घर सरेआम गोलीबारी की घटना को योगी की पुलिस ने चुनौती की तरह लिया। खुद सीएम योगी इस मामले की पल पल की अपडेट ले रहे थे। पुलिस ने जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई। कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। आसपास के आने जाने वाले रूट्स पर सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और आज सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश की गई तो उनका कनेक्शन हरियाणा से मिला। हाथ में पिस्टल लिया शूटर रविंद्र रोहतक के कहनी इलाके का रहने वाला था, जबकि दूसरा शूटर अरुण की पहचान गोहना रोड सोनीपत के रहने वाले के रूप में हुई। यूपीएसटीएफ ने तत्काल हरियाणा पुलिस से संपर्क किया और इनकी ट्रैकिंग शुरू की गई। 17 सितंबर को खुफिया इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, यूपीएसटीएफ और हरियाणा पुलिस ने गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में इन दोनों शूटर को घेर लिया। एनकाउंटर के दौरान दोनों बदमाश ढेर हो गए। मारे गए दोनों शूटर से देश में प्रतिबंधित जिगाना पिस्टल बरामद हुआ है। और हमारी मौजूदगी फिलहाल लोनी के एक संयुक्त चिकित्सालय के ठीक बाहर है, जहां पर दोनों बदमाशों के जो शव हैं उनको लाया गया है। और तस्वीरों में आप देख पाएंगे फिलहाल जो यूपी पुलिस के तमाम जो कर्मचारी है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो मुठभेड़ है वो शाम के तकरीबन 7:30 बजे के आसपास ट्रॉनिका सिटी के थाना क्षेत्र में हुई और जिसमें ये जो 2 बदमाश हैं वो उनके जो मुठभेड़ है वो हरियाणा एसटीएफ, यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ होती है। और जिसमें दोनों बदमाश जो घायल होते हैं और उन्हें इस हॉस्पिटल में लाया जाता है और यहाँ पर जो उन दोनों बदमाशों को मृत घोषित कर दिया जाता है। विदेश में बैठकर अपराधी गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने योगी के राज्य में हाई प्रोफाइल शख्स के घर फायरिंग करवाकर कानून को चुनौती दी। लेकिन वो ये भूल गए कि ये योगी की पुलिस है, जिसका मिशन अपराधियों का खात्मा और कानून का राज है। इन लोगों के सोनीपत से संबंध होने की सूचना आई थी और इसके आधार पर लोकल इलाके में सर्च चल रही थी और इन संदिग्ध व्यक्तियों को दोनों को लोकेट किया गया गाजियाबाद में। और गाजियाबाद में लोकेट करने के बाद में जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम्स को चैलेंज करके उनके ऊपर फायरिंग करनी स्टार्ट करी। और इस फायरिंग के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों जो संदिग्ध व्यक्ति हैं आरोपी, इनको गोलियां लगी हैं और इनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पे अभी इनको अस्पताल में ले जाकर मृत घोषित किया गया है। आज सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। इसमें रविंद्र का आपराधिक इतिहास अच्छा खासा है। इसके द्वारा पुलिस पर भी पूर्व में फायरिंग की गई है, जिसमें हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल के छाती में गोली लगी थी। मुठभेड़ में इनके पास से 2 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक जिगाना की पिस्टल है और एक ग्लॉक की पिस्टल है। साथ ही बड़ी संख्या में 9mm के कारतूस भी बरामद हुए।
मुठभेड़ के बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया है। इन्हीं का एक गैंग मेंबर लुपिन नेहरा, उसके ही पोर्टुगल में होने की जानकारी है, द्वारा ये ग्रुप संचालित किया जा रहा था और ये निर्देश दिए गए थे। इनका मकसद था कि ये जनता में खौफ पैदा करें, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आज की इस कार्रवाई के बाद ये गैंग्स उत्तर प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोबारा टेस्ट करने नहीं करेंगे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गोलीकांड की वारदात को अंजाम देने वाले गोल्डी गैंग ने योगी के राज्य में फायरिंग करके बड़ी गलती कर दी है। अब यूपी पुलिस इस गैंग के पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी है। दोनों शूटर का एनकाउंटर करके यूपी पुलिस ने साफ संदेश दे दिया है कि यूपी में जो भी दहशत की साजिश करेगा उसका अंजाम यही होगा।